press the bell icon on the YouTube app and never miss सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िया इलाही खान जी को अपने दमदार और बेबाक अंदाज में, जिसमें वो बात करेंगी ना सिर्फ हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में और खासकर सनातन धर्म और राम मंदिर के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मोदी जी को शुरू से आइडियल बनाया, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि भाई मोदी जी ने हमेशा फैक्ट को सामने रखा है। देखो, झूठ का चूरन और फरेब का चश्मा बहुत दिन नहीं चल पाता है, निगरा नहीं चल पाता है, कहीं ना कहीं वो स्टॉप हो जाता है। तो 1981 से लेकर के 2024 में उन्होंने अपनी प्रॉमिस को पूरा किया। राम मंदिर अयोध्या इनॉग्रेशन 22 जनवरी को हो गया। उन्होंने कहा था कि 3 तलाक हटना चाहिए, मुसलमान बेटियों और माताओं के लिए 3 तलाक हटना चाहिए, उनकी इज्जत अफजाई होगी इससे। उनकी सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और उन्होंने बेहतरीन एक्ट लाया और कानून लाया। उन्होंने कहा था कि भाई 33 वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो पास होगा 33%, और उन्होंने किया। स्पेशल सभा बैठा करके उन्होंने किया, जबकि सेशन खत्म हो चुका था पार्लियामेंट का, पर 5 दिन का स्पेशल सेशन बुला करके उन्होंने किया। तो इस तरीके से अब 370 उन्होंने पहले से कहा हुआ था, ये कोई नई बात नहीं है, पहले से कहा हुआ था। 1993 की आप मोदी जी की बहुत सारी गूगल में तस्वीरें निकालें, वो धरने में बैठे हुए एक चौकी पर और 370 आर्टिकल हटाया जाए, ये बैनर पीछे लगा हुआ है, वो भी हाथ से लिखा हुआ। कोई प्रिंटिंग और बैनर पोस्टर नहीं, वो हाथ से लिखा हुआ है, मोदी जी के हाथ से लिखा हुआ है कि 370 हटना चाहिए, तभी कश्मीर आबाद हो सकता है। तो उन्होंने किया। तो ये चीज विदेशी मुल्कों को और विदेश के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स को इतनी पसंद आ रही है कि भाई ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है कि जो भी वायदा करता है, जो भी प्रॉमिस करता है, वो उसको पूरा करता है, हर हाल में पूरा करता है। और जनता से किया हुआ वायदा मोदी जी ने हर हाल में पूरा किया है। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रही हूँ और गारंटी और वारंटी दोनों चीजें लेकर के बोल रही हूँ कि मोदी जी अपने वायदे पर खरे उतरते हैं। और ये पहला प्रधानमंत्री है भारत का जो अपने वायदे से पीछे नहीं हटता है। पूरी जद्दोजहद, पूरा एफर्ट, पूरी ताकत लगा देते हैं कि भाई हमने जो वायदा किया है और वो हम पूरा करेंगे, और उसका फल भी भारतवासियों को अच्छा मिल रहा है, उसका फल भी अच्छा मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि उनका कोई निर्णय गलत साबित हुआ है। 370 हटा, आप देखो कश्मीर कितना खूबसूरत हो चुका है। 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ, आप देखो कितनी खूबसूरत बात है। महिलाओं के अंदर एक अलग से ऊर्जा आ गई है, महिलाओं के अंदर एक अलग से ताकत आ गई है। आप देखो 3 तलाक हट गया, महिलाएं कितनी एम्पावर हो चुकी है। महिलाओं को हर एक जगह पर एक बड़ा मुकाम दिया गया है। कितनी सारी साइंटिस्ट महिलाओं के बारे में कोई बात ही नहीं करता था, अब आज देखो साइंटिस्ट महिलाओं को लोग पहचानना स्टार्ट किए हैं, समझना स्टार्ट किए हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ है? आज से पहले, ये 9 साल से पहले, क्या आप में से कोई भी भारत के साइंटिस्ट महिलाओं के बारे में बात किया करता था? कभी नहीं करते थे। अब कर रहे हैं, क्योंकि ये किसकी वजह से कर रहे हैं? मोदी जी की वजह से कर रहे हैं। कोई पहचानता ही नहीं था कि हमारे भारत में भाई लाखों की तादाद में साइंटिस्ट महिलाएं हैं, ये कोई जानता भी नहीं था। अब बच्चे के जुबान में हम लोग यही सोचते थे कि इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बन जाते हैं या फिर टीचर बन जाते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं। पर अब एक नया हम लोगों को प्रोफेशन भी मिला है कि नहीं, हमारा बच्चा साइंटिस्ट भी बन सकता है, हमारा बच्चा स्पोर्ट्स पर्सन भी बन सकता है, हमारा बच्चा क्रिकेटर भी बन सकता है, फुटबॉलर भी बन सकता है। क्योंकि स्पोर्ट्स को भी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया, स्पोर्ट्स के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ अच्छा बोला, स्पोर्ट्स पर भी उन्होंने बहुत एफर्ट लगाया कि स्पोर्ट्स को और आगे बढ़ना चाहिए। तो स्पोर्ट्स में भी करियर है। तो ये सारी चीजें भी बहुत बड़ी बात है कि एक शौचालय से लेकर के, गैस चूल्हा से लेकर के चंद्रयान 3 तक, ये सोच बहुत बड़ी होती है। हम अभी भी मैं एक अच्छी माँ हूं, मैं एक अच्छी स्पीकर हूं, मैं एक ब्लंट पॉलिटिकल पर्सन हूं, लेकिन शायद मैं घर पर उतना तवज्जो नहीं दे पाती हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं कम हूं। लेकिन मोदी जी में ये चीज नहीं है भाई। वो उनको पता है कि जो महिलाएं खेतों में जाती थी शौचालय के लिए, उनको घर में बाथरूम देना है।
यहाँ से सोचना स्टार्ट किया, जो जो कोयले के चूल्हे में बनाती थी, जो गोईठे में बनाती थी, उनके घर में गैस चूल्हा देना है। यहाँ से सोचते सोचते आदित्य L1 और चंद्रयान 3 भी उन्होंने सोचा। तो ये मोदी जी ही सोच सकते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरे प्रधानमंत्री एक साधारण व्यक्ति नहीं है, वो अवतार है। और जब दिशा और दशा दोनों खराब होती है ना किसी देश की या किसी संसार की या किसी परिवार की, तो कोई ना कोई एक ऐसा अवतार आता है उसको संभालने के लिए। तो भारत की दिशा और दशा दोनों खराब हो चुकी थी, और इसी दिशा और दशा को 9 साल में बहुत खूबसूरत किया है मेरे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। मैम, इसमें एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वर्ल्ड का इंटरेस्ट इतना ज्यादा राम मंदिर में क्यों है? आस्था, विश्वास, सभ्यता, संस्कार। और इसमें भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये वो आस्था वाले लोग हैं जो अपनी आस्था को दूसरों से मनवाने के लिए किसी का सर नहीं काटते हैं, किसी की बहन बेटियों को नंगा करके उनके साथ अश्लीलता नहीं करते हैं, जोर जबरदस्ती या तलवार दिखा करके शलवार ना पहनाते हैं ना शलवार उतारते हैं, दोनों काम नहीं करते। ये सारे काम उनके अंदर नहीं। हम मुसलमान अपनी अपनी अपने मजहब को प्रमोट करने के चक्कर में कोई मर्डरर बन गया है, कोई रेपिस्ट बन गया है, कोई टेररिस्ट बन गया है, कोई जिहादी बन गया है, कोई आतंकी बन गया है, कोई दंगई बन गया है, सिर्फ इसलिए कि लोग मेरे अल्लाह को माने। जोर जबरदस्ती से अल्लाह को मनवाने के लिए मुसलमानों ने अपनी दिशा और दशा दोनों खराब कर दी है, दोनों की दोनों खराब कर दी है। आज तमाम देशों से किसको निकाला जा रहा है? मुसलमानों को निकाला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि एक तो वो वेस्टर्न कंट्रीज को चुनते हैं जानबूझ करके, या भारत को चुनते हैं रहने के लिए जानबूझ करके, ताकि वो इस्लाम की तबलीग कर सके और सबको कन्वर्ट करा सके। भाई अगर मुझे बार क्लब पब मुझे पसंद नहीं है, मैं वहां नहीं जाऊंगी, है ना। अगर कल को मुझे भगवान नहीं पसंद आएंगे, मैं भारत में नहीं रहूंगी, मैं सीधा पाकिस्तान चले जाऊंगी। लेकिन क्योंकि मैं हर धर्मों को बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ, और मैं डिवोटी हूँ भगवान राम की, मैं डिवोटी हूँ हनुमान जी की, मुझे तो इस धर्म में दूर दूर तक मुझे तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आया है। बहुत सुख शांति, बहुत टॉलरेंस, बहुत पेशेंस वाले लोग हैं। यही वजह है कि आज भारत के रिलेशनशिप मुस्लिम मुल्कों में भी इतने खूबसूरत बन चुके हैं कि अब दे आर नॉट एक्वेंटेंस, दे आर एक्चुअली फैमिली। मोदी जी का रिलेशनशिप सऊदी अरबिया यूएई के साथ जो है वो आपका इस्लामिक देश का बिल्कुल भी नहीं है। मोदी जी का जो रिलेशन ईरान के साथ है वो आपके इस्लामिक पाकिस्तान देश का नहीं है। 56 मुस्लिम मुल्क हमारे मोदी जी के साथ अपने रिलेशनशिप को अब एक्वेंटेंस नहीं बल्कि फैमिली रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर चुके हैं। वो इसलिए क्योंकि मेरे भारत के प्रधानमंत्री कट्टर हिंदू हैं, इसीलिए भारत इतनी तरक्की कर रहा है। आज अगर इस भारत में मुसलमान बहुत सुख शांति से रह पा रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पर है कि यहाँ पर 82.7% सनातनी है। इसी वजह से मुसलमान दंगा करके, टेररिज्म एक्टिविटीज करके, मोदी जी को बुरा कह करके, मोदी जी को गालियां दे करके और भगवान को भी मलाइंग और डिफेम करने के बावजूद भी भारत के सनातनी कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं, कानून पर वो टिके रहते हैं कि जो कानून कहेगा हम उसी को मानेंगे। अब आप सोचो हम कितने परसेंट है यहाँ पर? हम 14% है, और वो कितने परसेंट है? 82.7% है। और जिस हिसाब से आप लोग देखती ही होंगी कुछ ना कुछ शॉर्ट्स और रील्स तो वायरल होते ही है, जिस हिसाब से 22 जनवरी के भव्य उद्घाटन को कितने मुसलमानों ने मलाइन किया है, डिफेम किया है। अगर ये 82.7% में से सिर्फ 28% ही उठ जाए, खड़े हो जाए और ईंट का जवाब पत्थर से देने लगे, तो 14% को खत्म करने में कितना समय लगेगा? मुझे लगता है कि मात्र 24 घंटा, जहां तक मेरा अंदाजा है मात्र 24 घंटा। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, और अब नौबत ये आन पड़ी है कि उस गली के अंदर भी
अगर वो मलाइन करते हैं सनातन धर्म को, अब डिफेम करते हैं, तो अब कानूनी प्रक्रिया जो है वो सही तरीके से ली जाती है, सही तरीके से ली जाती है। अभी हालिया में महाराष्ट्र में मीरा रोड में ली गई है और मुझे लगता है कि ये करना चाहिए था। इससे जुबान से बात नहीं की जा सकती है, इससे कानून से ही बात की जा सकती है। बिल्कुल सही है मैम, थैंक यू सो मच कि आपने वक्त निकाल कर इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया। इंटरनेशनल रिलेशंस, भारत की दूसरी कंट्रीज के साथ क्यों स्ट्रॉन्ग है, राम मंदिर की क्या इंपॉर्टेंस है, इन सब चीजों को। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा और खासकर उनकी जो राय थी वो जान के आपको काफी अच्छा लगा होगा, जहां पे उन्होंने ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में और खासकर राम मंदिर के बारे में। तो सबसे पहले नाज़िया खान जी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। ये बात ना सिर्फ आप भारतीय मानते हैं बल्कि ये बात आप पाकिस्तानी भी मानते हैं। थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, एक पाकिस्तान के मशहूर पॉडकास्टर है, मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा, पर वो पहले मोदी जी की काफी बुराइयां करता था, पर अब उसके थोड़े दिन पहले एक शॉर्ट्स आई थी जो मैंने देखी, जिसमें वो कह रहा था कि एक बात तो भारत के प्रधानमंत्री की माननी पड़ेगी, जो वो कहते हैं वो करते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी उस बात से एग्री करें या ना करें। पर पाकिस्तानी भी अब ये मानते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री एक कट्टर हिंदू है और जो वो कहता है वो करता है। बाकी नाज़िया जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को अवतार भी कह दिया। इसके बारे में आपके क्या विचार है? आप अपने विचार हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी मैं जरूर कहूंगा कि जो सनातन धर्म या सनातन कल्चर है उसका एक बहुत बड़ा रोल है जिस तरीके से हमारा देश तेजी से तरक्की कर रहा है। बाकी सनातन धर्म हमेशा से पीसफुल रहा है और हमेशा से दूसरों की इज्जत की है, खासकर बहन और बेटियों की। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।